हम तो ये चाहते हैं कि आदमी लोकसभा का विधानसभा के सदस्य साथ रहना चाहिए। ये इस बार कोशिश करेंगे कि ऐसा विधानसभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा का भी रहे। बार बार चुनाव होना फिर कराना, ये एमएलए फंड एक दिन में भी खर्च कर सकते हो और 5 साल में भी खर्च कर सकते हो। जब मैं विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ तो एमएलए फंड पे मेरा अधिकार था। वो मैंने नए नए नियम लेके आता है। चुनाव आचार संहिता के दरमियान जिसकी सरकार होती है स्टेट के अंदर या दिल्ली के अंदर, उन प्रत्याशियों को प्रशासन मदद करता है। जो विरोधी होते हैं उनको परेशान तंग करता है, तो उनका तो पूरा परिवार ही ऐसे ही चलता। सुनो, उन तो कभी पार्टी थोड़ी बनाई, कभी किसी का झंडा लेते थे, कभी किसी का। खुद पार्टी बना के लड़ा तो पता लग जाएगा औकात कितनी है। 5000 ज़्यादा वोट नहीं दी। जैसे मुझे इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं बुलाया तो मैंने इस बात का विरोध किया। उन लोगों ने कहा साहब ध्यान नहीं रहा, चूक हो गई, आपको पता है सारा। अगर हमें चाहे एक पार्टी, एक सिंगल मेंबर पार्टी हो, चाहे 2 मेंबर हो, मेंबर तो मेंबर हो, एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। हो सकता है कि इतनी सीट आने से उनके दिमाग में कोई बात आ गई होगी, तो वो एहसास दिलाती है उसको। वो कोई ज्योति मिर्जा इतनी बड़ी नेता नहीं है जो उसकी हर बात का मैं जवाब दूँ। उसके बाद निकल तो गए, 4 बार हार गए। हाँ, विधानसभा थोड़ी इसको मिस तो करेंगे, राजस्थान की विधानसभा को। हम तो ये चाहते हैं कि आदमी लोकसभा का विधानसभा के सदस्य साथ रहना चाहिए। ये इस बार कोशिश करेंगे कि ऐसा विधानसभा के सदस्य भी रहे, लोकसभा का भी रहे। बार बार चुनाव होना फिर कराना, ये होना चाहिए। जिस तरह राज्यसभा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा से चुना हुआ व्यक्ति लोकसभा के अंदर बैठता है और लोकसभा से चुना हुआ व्यक्ति मंत्रिमंडल राज्यसभा में जा सकता है, तो वो भी दोनों सदन के अंदर जाते हैं, मिनिस्टर जाते हैं। तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि व्यक्ति विधायक भी रह सके और सांसद भी रह सके। ये सुझाव दे सकते हैं हम लोग, बाकी तो करने वाले हम लोग नहीं हैं। लेकिन राजस्थान की विधानसभा को हमेशा मिस करते रहेंगे, क्योंकि हमारी राजनीतिक शुरुआत इस राजस्थान की विधानसभा से हुई। और आज चूँकि इस्तीफा मुझे देना था, कल 19 अंतिम दिन है, तो आज मैंने नियम समिति की जो बैठक थी उसमें पहले भाग लिया। और विधानसभा के अंदर नियमों के अंदर शिथिलता कैसे हो, विधानसभा के नियम कैसे बदले जाए और किस तरह विधायकों को उनके अधिकार मिले, किस तरह बोलने को उनके अधिकार मिले, किस तरह अधिकारी प्रोटोकॉल की पालना करें और नियम समिति में संशोधन हो, इस बात को लेकर भी नियम समिति जिसके अंदर अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं उसका मेंबर, उसके अंदर भी मैंने पहले भाग लिया था। आपने जो फंड था विधायकी का, आरएलपी तो लड़ेगी, पक्का ही है। वो तो कहने की क्या आवश्यकता है, बात करेंगे उसमें। इंडिया अलायंस में तो हुई मैं दिल्ली के अंदर, अभी यहाँ की बात बैठ के करेंगे आगे क्या रहेगा। आपका 5 करोड़ रुपए आपने वो तो अधिकार हमारा, हमारा अधिकार है। एमएलए फंड एक दिन में भी खर्च कर सकते हो और 5 साल में भी खर्च कर सकते हो। जब मैं विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ तो एमएलए फंड पे मेरा अधिकार था और वो मैंने खर्च कर दिया एमएलए। बेनीवाल जी, कल अभी हाल ही में जो राहुल गांधी हैं उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। आप चूँकि सांसद हैं, आप भी जीत के आए, क्या लगता है आपको, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, उसके बाद कांग्रेस या सहयोगी दल के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, क्या कहना है आपका? क्योंकि आप एनडीए के भी गठबंधन में पहले रहे, आप इंडिया के गठबंधन में हैं। जी जी, मैं एनडीए गठबंधन में था, किसानों के लिए एनडीए छोड़ा था और इंडिया अलायंस के अंदर भी। वो देखिए, ईवीएम पे सवाल पहले भी उठे और निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि ईवीएम के बिना बैलेट से होना चाहिए। ये हमारी सबकी राय है। अगर आप देखा जाए तो पूरा देश भी ये चाहता है। और ईवीएम के बारे में और चुनाव आयोग जिस तरह नए नए नियम लेके आता है, चुनाव आचार संहिता के दरमियान जिसकी सरकार होती है स्टेट के अंदर या दिल्ली के अंदर, उन प्रत्याशियों को प्रशासन मदद करता है और जो विरोधी होते हैं उनको परेशान तंग करता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ईवीएम में गड़बड़ियाँ हो सकती है। इस देश में क्या नहीं, जब नीट का पेपर आउट हो सकता है, जब आरपीएससी राजस्थान की पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकती है, जब आपका कर्मचारी चयन आयोग पूरा मतलब उसमें भ्रष्टाचार में डूब सकता है, जयपुर में जब गुर्दे बदले जा सकते हैं, क्या नहीं हो सकता? ईवीएम क्यों नहीं बदली जा सकती? ईवीएम भी तो आखिर कहीं न कहीं से वो कंट्रोल होती होगी ना। तो इसके अंदर तो ये बयान में मुझे सच्चाई नज़र आ रही कि कहीं न कहीं ईवीएम में घोटाला घपला है। नहीं तो इतना विरोध था देश के अंदर और विरोध के अनुरूप वोट कम मिला इंडिया अलायंस को। अग्निवीर को लेके सरकार, केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम संशोधन लेके आएंगे, क्या मंजूर होगा? देखिए, अग्निवीर का विरोध देश में अगर किसी सांसद ने व्यक्तिगत तौर पे किया तो मैंने ही सब ज्यादा किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली भी करी थी। और अग्निवीर के संशोधन को हम नहीं मानेंगे, इसको लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे।
दिल्ली को घेरेंगे और अग्निवीर समाप्त करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां हो। ये देश का नौजवान चाहता है। सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करे। ज्योति मिर्धा कह रही है कि हनुमान बेनीवाल गुडाइडर चलते हैं, कभी कांग्रेस के साथ तो कभी बीजेपी के साथ, अब फिर बीजेपी के संपर्क में। उनका तो पूरा परिवार ही ऐसे ही चलता। सुनो, उन तो कभी पार्टी थोड़ी बनाई, कभी किसी का झंडा लेते थे, कभी किसी का। खुद पार्टी बना के लड़ा तो पता लग जाएगा औकात कितनी है। 5,000 ज़्यादा वोट नहीं ले पाएगी। मैंने तो 18-13 में निर्दलीय भी जीता, वसुंधरा को चैलेंज देखे। 18 के अंदर पार्टी बना के 3 विधायक लाया, सारे उपचुनाव अकेले लड़े। अब की बार इंडिया अलायंस के साथ में था। मुझे बीजेपी को सबक सिखाना था राजस्थान के अंदर, और ये निश्चित है कि आरएलपी का अगर गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी का खाता राजस्थान के अंदर नहीं खुलता। ये तय। ज्योति मिर्धा अगर खींवसर से उतरती है उपचुनाव में, कोई उतरे उससे क्या फर्क। खींवसर तो जीत है हमारी निश्चित रूप से। आरएलपी भारी वोटों जीतेगी खींवसर। 4 बार मायरो भर दिया, भर के मायरो भरी थी। बड़ा भाई और मीठा मायरा और कर देंगे। हाँ, देवी सिंह भाटी का कल बयान आया है, हार की जो जिम्मेदारी है उसका एक बड़ा कारण राजन राठौड़ बोला है। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि देवी सिंह जी का पोता आरएलपी की वजह जीता, इतना ही कह सकता हूँ। किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो तो उनको पूछो आप, मैंने थोड़ी कहा देने के लिए उनको। हाँ, सभा के अंदर हनुमान जी इंडिया गठबंधन के साथ चलते हुए नजर आएंगे। हनुमान बेनीवाल हमेशा की तरह अलग नजर आएंगे। मैं तो मेरे सुनो स्टाइल से जवान किसान की जहाँ बात होगी वही करूँगा, सरकार का विरोध करूँगा। आप देख लेना, आ रहा हूँ ना, नजर आ तो रहा हूँ आपको। अभी जैसे मुझे इंडिया अलायंस की मीटिंग में नहीं बुलाया तो मैंने इस बात का विरोध किया। उन लोगों ने कहा साहब ध्यान नहीं रहा, चूक हो गई, आपको पता है सारा। अगर हमें चाहे एक पार्टी, एक सिंगल मेंबर पार्टी हो, चाहे 2 मेंबर हो, मेंबर तो मेंबर हो। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। हो सकता है कि इतनी सीट आने से उनके दिमाग में कोई बात आ गई होगी, तो वो एहसास दिलाती है उनको। मैंने तुरंत एहसास दिलाना हमारा काम है। पार्टी में लोकतंत्र बचा रहे। हम एमपी बन के जाएँ, एमएलए बन के जाएँ, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम रखवाली नहीं करेंगे। और बीजेपी में मैंने लोकतंत्र को लेकर ही छोड़ी थी वसुंधरा के समय कि भाई बोल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। मैंने मेरी बात कही और बाहर निकाल दिया, तो वापस पार्टी बना के वापस आ गया मैं। और अब दिल्ली के अंदर भी पूरा प्रयास करूंगा कि राजस्थान के लंबित मुद्दों को कैसे सोल्व करें। अग्निवीर का बड़ा विरोध हम करेंगे, निश्चित रूप से अग्निवीर को वापस करवाएंगे। आप दिल्ली ने आपसे सपोर्ट मांगा सर, एक वोट उनके लिए जरूरी है। किसी ने संपर्क किया आपसे? अब किया होगा तो मैंने नहीं किया। लोकसभा अध्यक्ष आप दिल्ली गए थे, कुछ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात किसी से नहीं करी मैंने मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष के चयन की बात चल रही है। आपको लगता है कि आरएलपी का ही कैंडिडेट जीत करके आरएलपी ही जीतेगी साहब। आरएलपी जीत ही रही है ना, कितने चुनाव जीत के। देखिए खींवसर का आप उठाएंगे तो 8, 13, 14 के लोकसभा चुनाव में ज्योति की जमानत जब्त हुई थी खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी से। 8, 13, 14, 18, 19 विधानसभा और 23 और 24 8 बार लगातार खींवसर में जी। राजस्थान में से ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी कि अपने दम पे, अपने सिंबल पे कोई व्यक्ति 8 बार लगातार चुनाव जीते। और 9वीं बार भी खींवसर की जनता आरएलपी को ही जीता गया। आरएलपी का प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा चैलेंज कर रही है कि दम है तो अकेले बेनीवाल चुनाव परिवार से बाहर आकर टिकट दो, वो बोल रही है। कर लेंगे। उसको कोई ज्योति मिर्धा इतनी बड़ी नेता नहीं है जो उसकी हर बात का मैं जवाब दूँ। उसके बाद निकल तो गया, 4 बार हार गई।